जी, गुड मॉर्निंग। कैसे संकेत, क्या बोले भैया? बोले तो वही पुरानी बातें रिपीट की उन्होंने कि ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं इम्पैक्ट देखना चाह रहा हूँ, इसलिए एक पॉज लिया है। सारे मेंबर्स चाहते हैं कि रेट हाइक हो और होगी। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि मंथ ऑन मंथ हम देखेंगे किस तरीके के नंबर्स आते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है जुलाई वाली बैठक में एक हाइक दे दे। तो मार्केट इसको लेकर के बहुत दुखी नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं बोला उन्होंने, सब वही पुरानी घिसी पिटी बातें रिपीट कर दी उन्होंने। मार्केट के लिए कोई ट्रिगर नहीं है और अब वो उसको ट्रिगर चाहिए नए रिजल्ट सीजन से। क्यों मैं कह रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेडेक्स के बहुत सारे प्लेन ग्राउंडेड कर दिया उन्होंने, कमेंट्री बता दी कि डिमांड नहीं है, मुश्किल आ रही है। तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। उसको लग रहा है कि जो बार बार वो कहा जा रहा था कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, अब वो दिखना शायद शुरू हो रहा है। कल आईटी स्टॉक्स गिरे, नैस्डैक कल सबसे ज़्यादा गिरा और उसके पीछे कल्प्रिट था इंटेल। उन्होंने 6% गिरा इंटेल कल। उन्होंने अपना एक प्लान अनवील किया कि वो चिप की फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया क्योंकि ओवर क्राउडेड हो रहा है वो, तो स्टॉक वहाँ पे कमज़ोर हो गया कल। जो यूके में इन्फ्लेशन है बढ़ा है ना, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न यूएस के लिए है क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन उनका वहाँ से होता है। तो मिस्टर सुनक के सामने एक चैलेंज उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2023 में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा कंट्रोल करके, वो कुछ नहीं ठीक हुआ है। अभी भी इन्फ्लेशन उनका बहुत ऊपर, वो भी 2% का टारगेट लेके चल रहे हैं और 8% वहाँ पे है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर वहाँ पे लगातार प्रेशर बढ़ेगा, रेट इंटरेस्ट बढ़ेंगे और बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट आगे आते हुए यूएस में है क्योंकि एक बड़ा बिजनेस यूरोप में और ख़ास तौर पे यूके के साथ यूएस का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिजल्ट्स बहुत इम्पैक्ट करेंगे। तो ये असली चिंता है, नया ट्रिगर उनको चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से आगे चले तो कैसे चले, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। क्रूड में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ, $1-2 का इधर उधर हुआ है। बट एक बात है जो मुझे लगता है कि पॉस्चरिंग है पॉलिटिकल लेकिन इम्पॉर्टेंट। कल उन्होंने, मिस्टर बाइडेन ने डिक्टेटर बोला है शी जिनपिंग को। बोला ये वो एक पॉलिटिकल रैली में गए थे फंड रेजिंग के, तो आपको याद होगा एक बलून मार गिराया था उन्होंने जो स्पाई कर रहा था। तो उन्होंने कहा था मैंने उनका बलून मार गिराया, तो उनको पता ही नहीं था, वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कौन? बोला वही डिक्टेटर। तो ये इसको बहुत मतलब बुरा मान गया चाइना। उसने बहुत आलोचना की कि अभी आपके मिस्टर ब्लिंकन आए थे, सब ठीक ठाक करके गए, तो आप डिक्टेटर बोल रहे हैं मुझे। तो हो सकता है ये मोदी जी वहाँ पे हैं, इसलिए भी एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग मिस्टर बाइडेन कर रहे हो कि मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त हूँ, चीन के खिलाफ हूँ। तो लेकिन इसको चीन ने थोड़ा सा अच्छे स्पिरिट में नहीं लिया है, तो मुझे लगता है उसको ध्यान रखना है। जियो पॉलिटिकल एक इशू मार्केट के लिए भी है। ये कहानी है। दो संकेत में पॉवेल साहब की जो सेमी एनुअल, वो क्या कहते हैं, अपीयरेंस होती है कैपिटल हिल में, उसमें उन्होंने भाई कहा, स्पेसिफिकली कहा, हम लोग बार बार यूएस में था ना, स्किप है, पॉज नहीं, उसी बात को उन्होंने रिआइटरेट करा है। वो बार बार कह रहे हैं इन्फ्लेशन इज वेल अबव आर कंफर्ट, आर टारगेट्स, और मार्केट्स इसको कोई जो हमने रिस्पाइट दिया है उसको ऐसा इंडिकेशन ना ले कि हम यहां रुक गए कि फेड इज डन हाइकिंग। हम अभी भी शायद ब्याज दरें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। गेटिंग इन्फ्लेशन बैक टू 2% इज अ लॉन्ग वे टू गो, ये उनके वर्ड्स थे। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए चुनौती आ गई है। 8.7% मई का इन्फ्लेशन, 8.7% अप्रैल का था, जस का तस है। एक्सपेक्टेशन थी इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, 8.4% पे जाएगा। और उसके इंटरनल्स कोर इन्फ्लेशन दरअसल 6.2 से बढ़ के 6.5% पे पहुंच गया है। महंगाई बढ़ रही है यूके में, यह है। और इसीलिए जो पैन यूरोपियन वो स्टॉक्स 600 का इंडेक्स है, कल 0.5% गिरा हुआ था। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स गिरे हुए थे यूरोप में, यह हाल था। और क्रिस्टीन लगार्ड ने लास्ट टाइम जब ईसीबी का आउटकम आया था उसके बाद कहा था इन्फ्लेशन टेम करना मुश्किल हो रहा है, हमारा एग्रेसिव स्टांस कंटिन्यू रहेगा। यूरोप की चुनौतियां बढ़ रही हैं और वापस बढ़ रही हैं, कंट्रोल में आ नहीं रही हैं। ये सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड की चिंता नहीं है, ये पूरे यूरोप का हाल वैसे ही हो रहा है धीरे धीरे करके वापस। खैर, ये सब हो गया यूरोप और यूएस की तस्वीरें। अब आइए आज हमारे बाजार पे। रिकॉर्ड जड़ने के बाद एक तरफ
वो पूरा फुल एंजॉयमेंट नहीं दिया बाजार, थोड़ा सा निफ्टी रह गया मामला, फिर से पस पड़ गया, लेकिन ठीक है, नंबर है मात्र, हमें पता है उस तरफ किस तरह से कंसोलिडेट हम रिकॉर्ड हाइज के आसपास कर रहे हैं, छुए नहीं छुए से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, आज नहीं तो कल छू ही जाएगा, और जितना एंटिसिपेट, जितना इंतजार करेंगे, जितनी तैयारी करेंगे, उतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वीरू क्या अप्रोच रखे भाई? निफ्टी अच्छा, वैसे कल नीरज जी सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा शायद बाजारों पे उस टेस्टिमनी का असर नहीं है, तब और आपकी सेकंड प्लेट अपफ्रंट दिखा दीजिए, वो बॉन्ड डील्स, वो डॉलर इंडेक्स, इवन वो गोल्ड, सब जहां था वहां से बहुत ज्यादा नीडल मूव ही नहीं करी आपकी स्क्रीन पे, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कच्चा तेल तो खैर अपनी चाल चल रहा है, एकदम से वापस फट गया $77 के ऊपर। वीरो, मार्केट्स का अप्रोच आज का, गुड मॉर्निंग।